नमस्कार साथियों, आकांक्षा एजू करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनय कुमार तिवारी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने वेलकम स्क्रीन पर देखा और पढ़ा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय डाक विभाग ने इस वर्ष ग्रामीण डाक सेवकों की 41,000 वैकेंसियों पर भर्ती करने का फैसला किया है। और ये जो वैकेंसियां हैं, ये सभी राज्यों में भारत के होने वाली हैं, लगभग सभी जिलों में होने वाली हैं। आंध्र प्रदेश से लेके और वेस्ट बंगाल तक सभी कवर हो रहे हैं। इसके अंदर 18,122 सीटें जनरल के लिए हैं, 8,285 सीटें ओबीसी, 6,020 एससी, 3,476 एसटी और 3,955 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज में भर्तियां होंगी, जिसमें लगभग 40,889 टोटल सीटें हैं। ये सभी जो भर्तियां होंगी, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद के लिए और ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए होंगे। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तीनों ही पद हैं, इन तीनों ही पद की डिटेल वैकेंसियों की लिस्ट जो है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वो सारे लिंक डाल दिए हैं, जहां से कि आप ब्रांच वाइज, सर्कल वाइज ये वैकेंसियां देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि आपको कौन से आपके इलाके में, आपके एरिया में इसमें से कौन सा पद किस कैटेगरी के लिए वैकेंट है। क्योंकि ये जो पद दिए गए हैं, हो सकता है आपके क्षेत्र में ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी हो और वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो, और आपके बगल वाले इलाके में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी हो और वो ओबीसी के लिए रिजर्व हो। तो इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी वैकेंसी खाली है और वह किस कैटेगरी के लिए है। उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आइए महत्वपूर्ण तिथियों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 27 जनवरी से रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि लगभग 16 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो साथियों, जल्दी से इस काम को कर डालिए। जो भी फॉर्म भरने के इच्छुक हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो जल्दी से इस फॉर्म को भर डालें और अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि आमतौर पर सर्वर बिजी रहते हैं लास्ट डेज में। तो हो सकता है कि फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाए या फॉर्म ना भर पाए। आइए जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि पात्रता की शर्तें क्या है। तो देखिए, कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और 40 वर्ष से कम है, यानी 18 और ऊपर, 40 और नीचे, ये दो एज क्राइटेरिया है। इसके अतिरिक्त ये देखेंगे कि माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था जिसकी वजह से आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो देखिए, 18 बरस से लेकर 40 बरस तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है। और उम्र का जो निर्धारण है, वो जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तारीख को किया जाएगा। यानी कि 16 फरवरी 2023 को आपकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए या फिर 40 पार नहीं हुई होनी चाहिए। तो इस तारीख को एज की गणना होगी। इसके बाद देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो साथियों, इसके लिए आपको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ इतना ही है, 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर देखें, चाहे ये कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे आपने पढ़ा हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ध्यान देंगे तो एक लोकल भाषा, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं या काम करना चाहते हैं, वहां की लोकल भाषा का ज्ञान होना भी आपको जरूरी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का काम आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आजकल जो स्पीड पोस्ट का काम होता है, वो भी कंप्यूटर के द्वारा होता है। कई कार्य ऐसे जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपको साइकिलिंग का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार चिट्ठियां बांटने भी जाना पड़ सकता है। तो साइकिलिंग आना अत्यंत आवश्यक है। अब कुछ छात्रों को डाउट हो सकता है कि हमको तो मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाना आता है। तो विभाग ने अपने एडवर्टीजमेंट में इसको क्लैरिफाई करके दिया है कि मोटरसाइकिल चलाना और स्कूटर चलाना साइकिलिंग की कैटेगरी में आएगा। अगर आपको आता है तो साइकिल चलाया हुआ माने जाएंगे आप, कि आपको साइकिल चलाना आता है। इसके अतिरिक्त आपके पास जीविकोपार्जन के समुचित साधन होने चाहिए, ऐसा एक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है।
अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसकी जो तनख्वाहें हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो तनख्वाह दे रहे हैं एक महीने में वो 12,000 रुपए दे रहे हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी डाक सेवक की जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपए है। तो देखिए दोस्तों, इतने कम तनख्वाह में गुजारा तो नहीं हो सकता, तो आपके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए, और वह साधन डाक सेवाओं से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कुरियर की सर्विस अगर चलाते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसमें 12,000 रुपए की सैलरी है और 10,000 रुपए की सैलरी है। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इसमें काम के घंटे हैं, जो वर्किंग आवर हैं, वो आपके सिर्फ 4 घंटे निर्धारित किए गए हैं मिनिमम। कितने? 4 घंटे, और मैक्सिमम 5 घंटे। तो दोस्तों जब एक डाक सेवक 4 घंटे काम करेगा तो उसको 10,000 की तनख्वाह मिलेगी, और जो 5 घंटे काम करेगा तो उसको 12,000 की तनख्वाह मिलेगी। ऐसा डाक विभाग के एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है हम वो सबका लिंक नीचे शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप स्वयं से वैकेंसी के डिटेल और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और बाकी सारी चीजें पढ़ सकें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, इस एग्जाम में भर्ती की कोई परीक्षा नहीं है, और ये प्योरली आपके 10वीं के नंबर पर निर्भर करेगा। और ये 10वीं के जो नंबर हैं वो परसेंटेज में निकाले जाएंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ताकि मेरिट बन सके, और इसी के आधार पे छात्रों की, कैंडिडेट्स की मेरिट बनाई जाएगी, और उसके बाद फाइनल कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप इंडिया पोस्ट GDS online.in वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ हमने बड़ा बड़ा इसका लिंक भी दे दिया अगर छोटे में नहीं पढ़ने में आ रहा है तो। साथ ही आप अगर चाहें तो गूगल पे भी जाके इसको गूगल कर सकते हैं, और वहां से आएगा। हम इसका डिटेल्ड प्रोसीजर आगे अगले दूसरे वीडियो में देंगे, जिससे कि जो भी हमारे छात्र, अभ्यर्थी, कैंडिडेट इसको भरना चाहते हैं, भरना सीखना चाहते हैं, वो हमारा वीडियो देख के सीख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए लगभग 100 रुपए की फीस लगेगी, और ये फीस महिला अभ्यर्थियों के लिए, SC/ST एप्लीकेंट्स के लिए, PWD एप्लीकेंट्स के लिए और ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए माफ है। यानी इन लोगों को फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने इनको छूट दी है, ताकि फीस की कमी के अभाव में कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए जो कि परीक्षा न दे पाए। इसके अतिरिक्त छात्रों, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो जब फॉर्म भरने जाएं तो एक अपना हाल का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का सॉफ्ट कॉपी अपने पास JPG या JPEG फॉर्मेट में रखें, जो 50 KB से ज़्यादा का न हो, और एक अपना सिग्नेचर JPG JPEG फॉर्मेट में रखें जो कि 20 KB से ज़्यादा का न हो। ये सभी चीज़ें हम जो एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया है उसमें दिखाएंगे, तो आप लोग खुद भी अपने फोटोग्राफ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमारे दर्शकों के मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है, कोई भी विचार आता है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें जल्द से जल्द। साथियों, इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों की सहूलियत और उनके फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अतिरिक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सकें और आप इस जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के लिए हमको विराम दीजिए। आगे आने वाले एपिसोड के लिए आकांक्षा एजुकरियर के साथ बने रहें। तब तक के लिए मैं विनय कुमार तिवारी चलता हूं। नमस्कार, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।